नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक बार फिर विवादों में है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पूरे देश से माफी मांगेंगे? और चौंकाने वाली बात यह है कि मामला पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। भाजपा राहुल गांधी पर देश की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा रही है और उनसे सार्वजनिक माफी की मांग कर रही है। ऐसे में क्या बात हो गई है, चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल विमानों को मार गिराने के दावे को लेकर अब वापस से बवाल मचा है और फंस गए हैं राहुल गांधी। आरोप है कि राहुल गांधी ने जो दावा किया था वो गलत साबित हुआ है और अब उन्हें देश से माफी मांगनी होगी। हुआ कुछ यूं कि भाजपा का आरोप है कि राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल विमानों को पाकिस्तान द्वारा गिराए जाने को लेकर सवाल पूछे थे। ये बस भाजपा का आरोप है, इसकी पुष्टि हम नहीं करते। और ऐसे में जब पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल विमानों को मार गिराने का दावा झूठा साबित हुआ है तो भाजपा राहुल से माफी मांगने को कह रही है कि राहुल का दावा झूठा था। राफेल विमान को लेकर कांग्रेस नेता की ओर से की गई टिप्पणी को लेकर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी से देश से माफी मांगने को कहा है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा, राहुल गांधी को पाकिस्तान की लाइन को आगे लेने के लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब उन्होंने पूछा था कि हिंदुस्तान के कितने राफेल गिरे थे। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने नींबू मिर्ची दिखाकर राफेल का मजाक उड़ाया था। आईएएफ का मेंटेनेंस ऑर्डर ये साफ करता है कि भारत का एक भी राफेल नहीं गिरा था। अब सवाल उठता है कि जानबूझकर पाकिस्तान की लाइन को आगे ले जाना राहुल गांधी ने क्यों सही समझा। इसके अलावा प्रदीप भंडारी ने मांग की कि राहुल गांधी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी जो एक और विदेशी हॉलिडे में गए हैं अपने विदेशी एजेंट से मिलने, आज उनको पाकिस्तान की लाइन को आगे ले जाने के लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, राहुल गांधी ने पूछा था हिंदुस्तान के कितने जेट्स गिरे। राहुल गांधी के प्रिय अजय राय ने नींबू मिर्ची दिखाकर रफाल का मजाक उड़ाया था। आईएएफ का मेंटेनेंस ऑर्डर ये स्पष्ट करता है कि हिंदुस्तान का एक भी रफाल नहीं गिरा। अब सवाल ये उठता है कि जानबूझकर पाकिस्तान की लाइन को आगे ले जाना राहुल गांधी ने क्यों सही समझा। और ये एक बार नहीं है। जब राहुल गांधी की कांग्रेस की सरकार थी तो 26/11 आतंकवादी हमले के बाद में पाकिस्तान पे हमला करने से सेना को कांग्रेस ने रोका। आज ये वापस से साबित हो चुका है कि जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच में चुनने की बात आती है, राहुल गांधी पाकिस्तान और दुश्मन की लाइन को आगे ले जाते हैं। जब चाइना के समय में हिंदुस्तान के जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया था तो राहुल गांधी पूछ रहे थे और कह रहे थे कि हिंदुस्तान के जवान पीटे गए। इट्स वेरी क्लियर, राहुल इज एन एंटी इंडिया मैन। ही बिलीव्स इन टेकिंग फॉरवर्ड द एनिमीज इंटरेस्ट, नॉट इंडियाज इंटरेस्ट। अब इसी के बाद से सवाल उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी पूरे देश से माफी मांगेंगे, क्योंकि भाजपा के बयान के बाद इसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। वहीं इस पर भाजपा की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी किया गया है। भाजपा के ऑफिशियल अकाउंट से लिखा गया है, आपको याद होगा राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और बाद तक बार बार एक ही सवाल पूछ रहे थे कि भारत के कितने विमान गिरे, लेकिन आज वो सच सामने आ गया है, जिससे राहुल गांधी के इस सवाल की धज्जियां उड़ गई और कांग्रेस, राहुल गांधी और पाकिस्तान का एजेंडा भी धराशायी हो गया। भारत के 36 राफेल विमान सही सलामत है। भारतीय वायुसेना ने सभी 36 राफेल के लिए मेंटेनेंस का टेंडर जारी किया है। फिलहाल आपको बता दें, भारतीय वायुसेना ने एक सरकारी दस्तावेज जारी किया है जिसमें साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत का कोई भी राफेल फाइटर जेट नष्ट नहीं हुआ था। दस्तावेज में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारतीय वायुसेना 36 राफेल लड़ाकू विमानों का संचालन कर रही है और इन विमानों के लिए 5 महीने की अवधि के लिए ब्रिज सपोर्ट की जरूरत है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि फिलहाल क्या चल रहा है और राहुल गांधी किस तरह घिर गए हैं। इस पूरी खबर को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।